जय श्रीमन नारायण। अगली टिप्पणी जौन हम कहब उ रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा बताई गया है। अध्याय 6 आत्म संयम योग श्लोक 38। कच्चिन्नो भया विभ्रष्टः छिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सबका आत्म संयम योग के शिक्षा देता है। यही प्रक्रिया में अर्जुन श्री कृष्ण परमात्मा से पूछता है, हे कृष्ण, हम आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए योग के अभ्यास शुरू करी थी। इस प्रक्रिया में हम सदैव की तरह फल की इच्छा करे बिना कर्म करी थी और इस तरह कर्म योग में संलग्न हुई थी। हालांकि इस योग अभ्यास के अंतर्गत कुछ समय बाद मन में शुद्धता की कमी और मानसिक नियंत्रण के कमी के कारण हम फल की इच्छा के आगे झुक जाई थी। तो फिर हमारे लिए परिणाम का होत है? फल के हमारी इच्छा हमका इस योग के लिए अयोग्य बनावत है। तो इसके परिणाम ये हुए कि काहे कि हमरे कर्म शुरू में फल की इच्छा के बिना कीन गए रहन, इसलिए उनको कोनो फल नहीं मिलत, इसलिए हमका स्वर्ग जैसा फल न मिले। अब काहे कि योग अभ्यास अधूरा रह जाए और हम एका आधे में ही छोड़ दे, हम आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार के फल पावे में भी असफल रहब। इके मतलब है कि हम दोनों तरफ बुरे फंसे। अब आपन स्थिति वैसे ही होई जैसे एक बादल के तब अनुभव होते जब वो एक बड़े बादल का छोड़े की कोशिश करत है और दूसरे बादल में शामिल हो एक मन रखत है, लेकिन ओका बीच में ही हवा नष्ट कर देते है। इस तरह यदि हम योग के लिए अयोग्य हो जाए तो हमें न तो स्वर्ग के फल मिले और न ही आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए। का हम दोनों पहलुओं में खराब हो जब? इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा से प्रश्न करता है अर्जुन। अर्जुन की स्थिति में आओ हम सब उनके शब्दों का इस प्रकार दोहराई। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। श्रीमद् भगवद गीता का पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दे हैं। श्री कृष्ण कहन, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहन, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय और सफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें, हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा
आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमार 5वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन नारायण, हम केवल आप एक शरण में आए हैं। हमारा 6वां वचन। हे श्रीमन नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे माँ शुचः मैं आपके शोक न करे के उपदेशानुसार हम शोक न करब। हमार 7वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवत गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है। हम नियम से एक श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा 8वां वचन। हे श्रीमन नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है। जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानतन, हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पहुंचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करब, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तब माने श्रीमन नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। ॐ कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सबै भक्तन से विशेष अनुरोध। हमरे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करे के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट www.narayanashram.org पे जाए के पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा। तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण का 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। ये एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।